समझौता खत्म।
हैप्पी एनिवर्सरी। ये सब करने की क्या जरूरत थी? और प्रैक्टिस का दिन नहीं है अभी। डॉक्टर के लिए देर हो जाएगी हमें। हेलो। तो कैसा रहा पिछला हफ्ता? नरगिस, आपकी जो दवाई चेंज की थी, इज इट वर्किंग फॉर यू? इज इट मेकिंग यू लिटिल बेटर? जी, लिटिल बेटर। नाइस नाइस। और समीर, आप बताइए, आपके लिए और आप दोनों के लिए पिछला हफ्ता कैसा रहा? जी ठीक था। हम लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन सब अच्छा चल रहा है। क्या अच्छा चल रहा है? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? कुछ भी तो अच्छा नहीं चल रहा है। डॉक्टर, सब वैसे का वैसा ही है। और किसके लिए अच्छा चल रहा है वो मुझे नहीं पता। लोगों की नजरों में तो आप श्री राम का अवतार बन गए हैं जो अपनी सीता को बचा कर लिया है। लेकिन मैं नहीं हूं सीता जी की तरह। फर्क साफ है ये कि मुझे अपनी अग्नि परीक्षा रोज देनी पड़ती है। सीता जी अपनी अग्नि परीक्षा में सफल भी हो गई, लेकिन मैं नहीं। जिस गली, जिस चौराहे, जिस मोहल्ले में जाती हूँ, हर इंसान जानता है कि मैं ही हूं जिसका बाहर मुल्क में अपहरण हुआ। और आप जानते हैं ना क्या हुआ? जानते हैं ना? डॉक्टर, 3 जॉब्स बदल चुकी हूँ। वहां भी हर इंसान अपनी सिंपैथी के साथ मुझे बार बार याद दिलाता है कि मेरा रेप। सारे दिन मेरे दिमाग में घूमते हैं जब एक बार नहीं, कई बार मेरा रेप किया गया। समीर, फ्रैंकली कहे तो डॉक्टर, मैं अपने आप पे सिंपैथी है, अपनी फूटी किस्मत पे। लेकिन सिंपैथी इनसे भी है, क्योंकि ये एक जिंदा लाश के साथ रह रहे हैं। इन्हें फिर से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब मैं इनकी क्या, किसी के लायक नहीं हूं। नरगिस, बस। आपको याद है हमने क्या बातें की हैं? आप अपने हालात की विक्टिम नहीं है, आप अपने हालात की फाइटर हैं। समीर, आप थोड़ी देर बाहर वेट करेंगे? आई जस्ट नीड सम अलोन टाइम विद हर, प्लीज। मैं जलाऊं? भतीजी है मेरी, भैया भाभी की आखिरी निशानी।
पता नहीं यार, जिंदगी के सपनों ने कब कहां साथ छोड़ दिया। सपने तो दूर की बात, एक डिसेंट पेइंग जॉब मिलना इतना मुश्किल हो गया ना, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन होना। और ये मासूम नंदिनी की जिम्मेदारी मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं इसका ख्याल कैसे रखूंगा। ट्रेवलिंग सेल्समैन हूं, अब क्या बच्चे को पूरे देश में साथ लेके घूमता रहूं। इसकी माँ की तरफ से कोई नहीं है जो इसका ख्याल रखे? यकीन नहीं होता ना। मैंने इनके मामा से बात की तो बोला इनके मरने पे यहाँ आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। यार मैंने सोचा है या तो कोई अनाथ आश्रम, कोई अडॉप्टेशन एजेंसी या फिर कोई एनजीओ। मैं नहीं संभाल पाऊंगा यार। पता नहीं वर्क करेगा या नहीं करेगा। अगर तुझे ठीक लगे तो हम नंदिनी को अपने पास एक हफ्ते के लिए रख लेते हैं, मतलब नरगिस और मैं। और अगर नंदिनी को नरगिस पसंद है और नरगिस को नंदिनी, हम तीनों एक साथ मिलके रह सकते हैं। हो सकता है हम उसे अडॉप्ट कर लें। ट्राई तो करना चाहिए यार। We should try. आ जाओ आ जाओ, ये है हमारा नया घर। नंदिनी, ये देखो, ये है नरगिस आंटी। कौन है? नंदी बेटी एक मिनट रुको। हाँ, वो मेरा दोस्त दीपक, जिसके भैया और भाभी की डेथ हो गई थी, उसकी भतीजी है। वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि अगर एक हफ्ते के लिए हम उसको अपने पास रख लें। उसको शहर के बाहर कुछ जरूरी काम से जाना था। कहाँ सोई है? मैं सोच रहा था कि अगर तुम्हारे साथ, तुम्हारे बिस्तर पर। बिल्कुल नहीं, आपके मम्मी पापा का रूम खाली है, वहां सो सकती है। अरे वाह, आंटी पता है क्या कह रही हैं? आंटी कह रही हैं कि आपको आपके खुद का बड़ा कमरा देंगे हम लोग। बाप रे, देखा कितना बड़ा कमरा है। और ये है हमारा बेड। सफाई करनी पड़ेगी पहले, चलो। चाय बनाती हो दीदी? भैया ने सुबह नाश्ता तो बना दिया था बच्ची के लिए, अभी क्या बनाऊं उसके लिए? कहाँ है वो?
बच्ची के लिए क्या बनाए? जो बनाए खा लेगी। दीदी, बच्ची है, ये आप लोगों का मिर्च वाला खाना थोड़ी खा पाएगी। तो जो लेके आए थे उनसे पूछ लो। अब आपको चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं है। आपने कहा था ये 1 हफ्ते के लिए रहने आई है। आपने ये नहीं कहा था कि पूरा दिन ख्याल हमें रखना पड़ेगा। हम इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं है समीर। अच्छा, यहाँ बैठी हैं आप। ये देखो क्या लाया हूं मैं आपके लिए। नहीं खाना? एक और ये अब निकलेगा। ओह, वेरी गुड। उस बच्चे को देखकर गुस्सा आता है। उस पर नहीं, खुद की किस्मत पर। डॉक्टर, ये बच्ची मेरी होनी चाहिए थी ना। जब समीर से शादी की थी हमने, कुछ अरमान थे हमारे, खुद की फैमिली के, खुद की औलाद के। अब इस बच्ची को घर पर लाकर हमारी नजरों के सामने छोड़कर हमें नहीं पता हमें क्या महसूस करना चाहिए। हम ठीक से खुद का ध्यान नहीं रख पा रहे। हम इस बच्ची का क्या। सॉरी डॉक्टर। कोई बात नहीं। सिर्फ टूटी ही तो है। नरगिस, आपको पता है, जापानीज अपनी डेली लाइफ में एक फिलॉसफी को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। जब कोई चीज टूट जाती है, जैसे कि ये प्लेट, तो वो उसे फेंकते नहीं है। आपको पता है वो क्या करते हैं? वो उसे जोड़ देते हैं, सोने से, पीतल से, चांदी से। जापानीज इस फिलॉसफी को कित्सुकी कहते हैं। उनका मानना है कि जिंदगी में तकलीफें तो आती हैं, तो इंसान को तोड़ देती है, हमारे यकीन को हिला देती है। लेकिन जिंदगी अगर टूटी हुई है, इसका ये मतलब तो नहीं कि हम अपनी पूरी जिंदगी ही खत्म कर दें। हम उसे जोड़ भी तो सकते हैं, पीस बाय पीस, वन डे एट अ टाइम। नंदिनी भी आप ही की तरह टूटी हुई है। वो भी एक ट्रॉमा से गुजर रही है। शायद ये खुदा का तरीका है दो टूटे हुए लोगों को जोड़ने का। नरगिस, जिंदगी बेशकीमती है। इससे सिर्फ गुजरते नहीं हैं, इसे जीते हैं, अपनी सारी टूटी हुई दरारों के साथ। दीदी,
हम चलते हैं। बाहर जाना है आपको खेलने? चाहिए? नंदिनी भी आप ही की तरह टूटी हुई, वो भी एक ट्रॉमा से गुजर रही। शायद तो खुदा का तरीका है दो टूटे हुए लोगों को जोड़ने का। मैं आपको फोन करके परेशान नहीं करना चाहती थी। एक पड़ोसी के कुत्ते ने नंदिनी पे हमला किया आज। वो यहाँ है मेरे पास। तुम्हें भी काटा उसने? जी, अब क्या करते हो? जी, जल्दी ठीक हो जाएंगे। Good girl. I'm last. चलो बेटा, I'm last. Last one. Last one बेटा. Good girl. Good morning. मॉर्निंग। गरम चाय हॉट कप में आपको दूं? दुख रहा है?
कम दुख रहा है। अरे यार, शाम को दीपक आने वाला है नंदिनी को ले जाने के लिए। एक हफ्ता हो गया, पता नहीं लगा। मगर एक खुशखबरी की बात है, वो कह रहा था कि एक बहुत अच्छी फैमिली मिल गई है जो उसे अडॉप्ट करना चाहती है। मैं आती हूँ। हम सोच रहे थे हम जॉब शुरू कर लें। खर्चे बढ़ जाएंगे। खर्चे क्यों बढ़ जाएंगे? मेरा मतलब है क्या हम नंदिनी को अडॉप्ट कर सकते हैं? जहाँ तक हमारे पेरेंट्स हैं, हम उनको भी पूछ सकते हैं। एंड आई एम श्योर नंदिनी के स्कूल में और मेरे जॉब में मैं टाइम तो मैनेज कर ही पाऊंगी। अगर आपको भी यही सही लगे तो हम दोनों को। एक बार नंदिनी से पूछ ले कि वो क्या चाहती। चलो। बेटा नंदिनी, बेटा हम दोनों आपसे पूछना चाहते थे कि क्या आप हमारे साथ रहना पसंद करोगी? हमेशा के लिए। हाय गुड़िया। हाय सीमा दीदी। रिक्शा वाला आया नहीं अभी तक? नहीं। आइसक्रीम खाओगी? अगर हमारी टंग ऑडी नहीं हुई तो, नहीं तो मम्मा पकड़ लेगी। ओके, देन वेनिला। यस। चलो। काका 2 वेनिला कोन दीजिए। हमको भी तो मौका दो कुल्फी खिलाने का। मेरी बात सुनो। आइसक्रीम की बजाना कोल्ड ही खिला देंगे। अरे लेकिन इसको छोड़ दो, बवाल हो जाएगा। हेलो, मिस्टर समीर चौधरी। जी बोल रहा हूँ। मैं स्कूल से बोल रही हूँ, प्रिंसिपल के ऑफिस से।
What's the matter, मैडम? नंदिनी ठीक है? आप प्लीज आ जाइए, इमरजेंसी है। हेलो, आर यू देयर? मैम बात क्या है साफ साफ बताइए प्लीज। आपकी बेटी नंदिनी, उसे शायद स्कूल के बाहर से कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। हेलो, मिस्टर समीर, मिस्टर समीर, क्या आप सुन सकते हैं मुझे? मैम मैं समीर चौधरी, मेरी बेटी नंदी। आपने फोन किया था, क्या हो गया? जी समीर जी, हमने इसीलिए पुलिस को बुलाया है। ये आइसक्रीम बेचते हैं स्कूल के बाहर, इन्होंने सब कुछ देखा है होते हुए। चाचा वो छोटी बच्ची नंदिनी देखा आपने? कहाँ गई, क्या हुआ? बाबू वो 3 लड़के गाड़ी में आए थे और एक बड़ी वाली बच्ची थी, वो उसका भाई और माता जी। जबरदस्ती दोनों बच्चियों को उठा लिए। हम बहुत कोशिश किए, हमको कट्टा दिखाए, कहीं गोली मार देंगे। हाँ, हम साहब को सब बता दिए। गाड़ी का नंबर या गाड़ी का रंग कुछ? नहीं, गाड़ी नहीं, वैन नीले रंग की, 8 नंबर। पहला नंबर 8 था उसका। फिर हमारी आंख भी कुछ कमजोर है, वो मैंने साहब को सब बता दिए। सर, समीर चौधरी वो छोटी बच्ची नंदिनी का फादर। एक छोटी बच्ची भी तो है ना? हाँ सर। अजीब बात है, आपकी बेटी को क्यों उठा के लगे समझ में ही नहीं आ रहा है। अच्छा आप लोग आइए, हमारे पीछे पहुंचिए थाने, वहीं से तफ्तीश कर पाएंगे अच्छे से। हाँ आइए। हमें जाने दो प्लीज, प्लीज हमें जाने दो। कोई बात नहीं, अरे ऐसे देते नहीं है। तोहफा भेजते हैं, साला लौटा देती है। नंबर मांगते हैं, देती नहीं है। बुलाते हैं, आती नहीं है। कौन है हमसे अच्छा साला पूरे स्कूल में, हैं? हम वैसी लड़की नहीं है। कैसी लड़की नहीं है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। काहे घसीट लाए बे इसको, हैं? क्या करते? तुम्हारी लौंडिया और ये चिपके हुए थे, और क्या करते? दोनों इतना जोर से चिल्ला रहे थे, यार से पूछते क्या? प्लीज प्लीज उसे छोड़ दो, प्लीज उसे छोड़ दो। हेलो, हाँ मिश्रा बोलो, क्या हाल है? अच्छा हूँ। तुम लखनऊ में हो या दिल्ली में? हाँ अभी लखनऊ में हूँ कुछ दिन। क्या हुआ, कुछ परेशान सुनाई दे रहा? रवि, एक किडनैपिंग हुई है। मैं चाहता हूँ कि मीडिया कवरेज तुम दे देते उसे। मैंने है ना कल ही 4 किडनैपिंग्स के बारे में पढ़ा अखबार में, यहीं लखनऊ से। उनके बारे में तुमने मुझे नहीं बताया, इसमें ऐसा क्या खास है? रवि, बच्चियां हैं ये, अपने स्कूल से उठाई गई हैं अभी 1.5 घंटा पहले। आई विटनेस भी है यहाँ पे। एक लड़की तो 15 साल की है, दूसरी बच्ची 5 साल की है। 5 साल की? कुछ डिटेल्स पता है तो बताओ, जैसे कार का नंबर या कलर वगैरह। लीजिए चाय पीजिए। सर, आई विटनेस आइसक्रीम वाले ने साफ साफ कहा है कि उन लड़कों ने फुल पैंट पहनी थी, और इस स्कूल में 10वीं से 12वीं के लड़के ही फुल पैंट पहनते हैं। इन लड़कों के स्कूल से नंबर मांग के इनके पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि किसके पास ब्लू रंग की वैन है। 1 घंटे में सब पता लग जाएगा सर। देखिए, पूरे शहर में अलर्ट भेजिए, नाके नाके पे वैन को ढूंढ रही है लखनऊ पुलिस। जब तक आप फोन घुमाएंगे हम वो वैन धर लेंगे। सर बट जरूरी तो नहीं है कि वो वैन रोड पे हो, छिपी भी तो हो सकती है। सर जरूरी ये है कि हम कोई एक्शन लें। आपने क्या नाम बताया था अपना? समीर। मिस्टर समीर, हमने कहा ना वायरलेस पे अलर्ट भेजनी है पूरे शहर में। हमें पता है इसे कैसे क्रैक करना है। डोंट वरी, धीरज रखिए। सर आप धीरज रखने के लिए कह रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है किडनैपिंग का केस है? हमें हमारा काम समझाओगे? सर काम नहीं सिखा रहा हूँ आपको, काम करने के लिए कह रहा हूँ। आप पब्लिक सर्वेंट हैं ना, तो पब्लिक की मदद करिए। इससे पहले हमारी बच्चियों को खो जाए, कुछ तो करिए सर। बाहर बैठो तुम अभी, ये लेक्चर यहां मत दो। काम रह जाएगा वरना। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ।
जब तक FIR लॉन्च नहीं करते। कोई FIR लॉन्च नहीं होगी जब तक 12 घंटे नहीं बीत जाते और हमारी तफ्तीश पूरी नहीं हो जाती। मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा। बहुत हुआ तुम्हारा। ऐसे वो धमका रहे हो? डंडा बनाएंगे इस साले। चलिए आप बाहर चलिए प्लीज, वरना गड़बड़ हो जाएगी, बात बिगड़ जाएगी। ले जाइए अमीषा जी इनको। आइए प्लीज। समीर, नंदिनी अभी तक घर नहीं पहुंची है और वो रिक्शा वाले का फोन भी नहीं लग रहा है। अब जरा स्कूल में फोन करके पता करेंगे कि। ओह सॉरी तुम्हें बताना ही भूल गया। वो दीपक आया हुआ था लखनऊ, कह रहा था नंदिनी को ले जाएगा घुमाने के लिए और रात तक छोड़ देगा उसे। नहीं तो मैं ले आऊंगा उसको रात को। ठीक है, नंदिनी के खाने वगैरह। अच्छा, कब तक आएंगे आप लोग? समीर, एक नया काम आया हुआ है, थोड़ा लेट हो जाऊंगा। चाचा एक मदद कर सकते हो? वो वैन जब स्कूल से निकली थी तो किस तरह गई थी दिखा सकती हो? हाँ चलिए चलिए। चाचा स्कूल से यहाँ तक कोई टर्न नहीं है। चौराहे पे थोड़ा इधर खड़ी करके देखते हैं। चाचा आइए। नमस्ते भाई साहब, मेरा नाम समीर है। मेरी बेटी को LP स्कूल से उठा लिया है, मतलब किडनैप हो गई है। ये चाचा विटनेस है, नीले रंग की वैन थी, यहीं से गुजरी है। यहाँ पे रोड फेसिंग CCTV कैमरा है, प्लीज उसकी फुटेज दिखा दीजिए। भाई साहब आप जाइए, पहले पुलिस को लेके आइए। ऐसे कैसे मैं आपको फुटेज दिखा दूं? पुलिस ने हमारा बहुत वक्त खराब कर दिया। मुझे अपनी बेटी किसी भी हालत में चाहिए, वक्त बहुत जरूरी है। अगर आप पिता हैं तो उसी के नाते से मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है। कितने बजे? 1 बजे। मुझे मतलब स्कूल से आने में 4 मिनट लगते हैं। 1:05 या 6 मिनट। ये नीले वाली, ये वो पॉज करिएगा। ये रास्ता तो मलियाबाद जाने वाले रास्ते में मिलता है, आगे जाके शहर से बाहर। हमेशा बुरी खबर लेकर आते होते अभी। साला बवाल है ये बुरी खबर हमें खुद ही देनी पड़ेगी ठाकुर जी। हाल कहाँ है सिलेंडर? अब फार्म हाउस में है और बच्चू हैं, उनके 2 दोस्त हैं, मस्ती कर रहे हैं। हरामजादा, झूठ बोलता है हमका। काम किया रे वहाँ स्कूल पे? हम कुछ नहीं किए हम अम्मा जी, हम तो कुछ किए नहीं। हमने तो उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन बच्चू बहुत गुस्से में थे। 2
लड़कियां उठा लाए अम्मा जी। क्या उम्र है? एक लगभग 15 साल की और एक 5 साल की। अब एकदम सच बता हमका, का किए वो लौंडा लोग? रेप कर दिए अम्मा जी, दोनों बच्चियों का। वहीं रुकना, तनिको हिलना नहीं वहां से। राशिद भेज रहे हैं। राशिद को फोन लगाई। तनिक पान बनाइए तो। हाथ धो के। भाईजान, ठाकुर जी। वरना बढ़िया भी। जीते रहो। आइए कोठी पे। ये फौरन आए। असीम जी भाई। गाड़ी निकालो जल्दी। जी। मांग रहे हो? काहे बताए दादी को? हैं? हरामी, हमारी चुगली करते हो? हम काहे चुगली करेंगे? तो पहले से मालूम था। क्या कर रही है? नहीं। चल, चल। वो जो दो लड़की है, उसका ठीक से माने खत्म कर दो और अलग अलग फेंक दो। हो जाएगा। और वो जो बच्चों के साथ दो लड़का लोग हैं, उसका कहीं जाने मत दीजिए। घबरा के कुछ पक दिए तो बच्चों हमरा फंसेगा। कुछ टाइम के लिए, जब तक ये सब मामला ठंडा नहीं हो जाता, उस सबको अपना पास रखिए। बच्चों को भी सुरक्षित। हो जाएगा। ठीक। सलाम। आज दोपहर लखनऊ के एक स्कूल के सामने से 2 बच्चियां अगवा कर ली गईं और शाम होने तक पुलिस बेसुराग है। क्राइम का आई विटनेस होने के बावजूद पुलिस ने अब तक FIR तक दर्ज नहीं किया है। मैं यानी जनता ये जानना चाहती है कि गोमती नगर थाने की पुलिस अब तक क्यों बैठी अपनी बगलें झांक रही है।
क्या इस कांड के पीछे किसी पावरफुल व्यक्ति का बेटा या पोता शामिल है? इनका अब क्या करना है बच्चों? बच्चों प्लीज हमें जाने दो, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। प्लीज जाने दो, प्लीज। कहाँ है बेसुअर? वो भाई वो भोसड़ी वाला 1 घंटे से ढूंढ रहे हैं, फार्म हाउस में क्यों नहीं हूँ? बच्चू साथ में है तो जैसा वो कहे हम वैसे ही किए। बचवा को बताओ मैटर संभालने के लिए भेजे हैं अम्मी। चुपचाप बताओ कहाँ हूँ। हम थोड़ी देर बाद ना तहसील के पिछले वाले रास्ते में इंटर करेंगे। उधर रुकना रास्ते में, हम आ रहे हैं लेने। ज्यादा हरकत की ना तो तुम्हारा गोश्त काट के कुत्ते को खिला देंगे, समझे? क्या हुआ है बाबू? अरे हुआ खेत में कोनो गाड़ी में आग लगा दिए, ब्लास्टवा हुआ है, किसान बौराए हैं। अरे बेटा शाम को कोई नहीं है गाड़ी में, खाली है गाड़ी, बच्चियां नहीं है इसमें। अरे बच्ची का अरे बच्ची का ढूंढने में हमारी मदद करिए, बोलिए अपने लोगों को। गाँव वालों बच्चियों को ढूंढने मदद करो, मशाला लेके चलो, बच्चियों को ढूंढो। उसी तरफ जा रहे हैं जहां लड़की को फेंके थे। भोसड़ी के जला काहे नहीं दी उनको वैन के साथ? कमलेश भाई साहब के नाम पे है गाड़ी। बच्चू तब तक लड़कियों को उतार चुका था, बहुत सारे सुराग थे गाड़ी के अंदर, तो हमने सोचा जला देते हैं सुराग। ठाकुर जी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा चुके हैं कि 10 दिन पहले ये गाड़ी चोरी हुई। हरामखोर, सारा मैटर हाथ से निकल गया। हाजिर गाड़ी निकालो, हेडलाइट ऑफ करो। लड़कों को कहा भाईजान? अपने यहाँ।
चेक कर। लड़की जिंदा है लेकिन बेहोश है। वो आ रही पुलिस की गाड़ी ताऊ। अरे उठाओ 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 उठाओ, संभाल के ले जाओ, बच्ची को संभाल के ले जाओ। अब इसको लेके जाइए, अपनी बच्ची को ढूंढना। हाँ ठीक है, इसको अस्पताल लेके जाओ। जल्दी चलाओ यार। आगे से लेफ्ट लेना, पैरों तक आओ। ओके। नंदिनी, 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 नंदिनी। हे प्रभु। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम वाजिद अली शाह अस्पताल के सामने खड़े हुए हैं। अंदर दोनों बच्चियों का इलाज चल रहा है। दोनों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मुझे लगता है मुझे पता है ये सब किसने किया है। बस एक बार सीमा और नंदिनी को होश आ जाए। पता है किसने किया? मतलब डरो मत। वो सीमा के पीछे पड़ा रहता था, उसे घर तक फॉलो करता था। ये जो ब्लू वैन है ना, ये उसी की है। मैंने अपने घर के बाहर भी देखी है। वो कौन? वो कौन? बच्चू, विशेश्वर ठाकुर। उनके स्कूल में उनका सीनियर है। माँ और मैंने कंप्लेन भी की प्रिंसिपल को, पर किसी ने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं कहा पुलिस को? तो क्या कहता मैं उनको? आपको पता नहीं उस इंस्पेक्टर त्यागी ने क्या कहा मुझसे? वो कहता है कि वो वैन कुछ दिन पहले चोरी हो गई थी। सब झूठ है। कोई कुछ नहीं करेगा इन ठाकुर जी के अगेंस्ट। बहुत पावरफुल हैं ये ठाकुर जी। कौन है ठाकुर जी? ये देखिए, ये है ठाकुर जी। और ये विशेश्वर ठाकुर।
उनका पोता। सॉरी मिस्टर समीर, मैं आपकी बच्ची को बचा नहीं पाई। नमस्कार, मैं रवि कुमार। आज फिर हिंदुस्तान हार गया। जी नहीं, मैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच की बात नहीं कर रहा। ये महान देश जिसकी डेमोक्रेसी और संस्कृति विश्व भर में प्रसिद्ध है, इस महान देश हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। लेकिन क्या हम अब भी एक महान देश हैं? शायद कभी हुआ करते थे। महान लोग भी, महान देश भी। कहां खो गई वो सभ्यता, वो बड़े बुजुर्ग जो सिखाया करते थे, वो तरबियत, वो अदब, वो एहतराम, वो रामराज्य जब औरतें, बुजुर्ग, बच्चे सब सुरक्षित हुआ करते थे। भगवान राम भी सोचते होंगे ना, क्या ये वही भूमि है जहां मेरा इतिहास पैदा हुआ था? क्या पूछती होंगी सीता मैया उनसे जब देखती होंगी जानवर बन गया है इंसान? बस अब तो मैं भी थक सा गया हूं, अभी की तरह हर हफ्ते ये देखकर। लेकिन नम्र नहीं हो सकता हूं मैं। हाँ, थक जरूर जाता हूं, हार भी जाता हूं कई बार, लेकिन लड़ना पड़ेगा। जैसे राम रावण से लड़े थे, जैसे देशभक्त अंग्रेजों से लड़े थे। सोचिए, ये लड़की, ये बच्ची, ये औरत अगर आपके घर की सदस्य होती तो बदलते चैनल? कुछ भी नहीं करते आप। अपने अंदर के राम को जगाइए, उनके चरित्र को ढूंढिए अपने अंदर। कमजोर से नम्रता, औरतों और बड़ों की इज्जत, छोटों के साथ धैर्य से पेश आना। थक गया हूं, लेकिन हारा नहीं हूं। जय हिंद। अब ना तुम वो रहोगे, ना मैं वो रहूंगी, ना हम वो रहेंगे। पहले जैसा अब हमारे बीच कुछ नहीं रहेगा। फिर क्यों साथ रहना? यस। भाईजान, पान। भाईजान, खबर ये है हमारे लिए, नए मेहमान से दूर रहिए। जायसवाल की गैंग ने भेजा है मैसेज। कल ही शायद
मेहमान नवाजी कर देगी इसकी। और भाईजान, इस सांप से भी ज्यादा जरूरी टिप ये है, रशीद कसाई ने दी है सुपारी। सुना तुम्हारे साथ क्या हुआ? बुरा लगा? कल एक जायसवाल नाम का कैदी तुम्हें मारने आएगा। हमारे खानदानी दुश्मन राशिद कसाई ने सुपारी दी है। इस जेल में जितने भी कैदी हैं सब अव्वल दर्जे के क्रिमिनल हैं। मैं भी। पर तुम जो कांड करके आए हो ना, तो तुम बन गए हो इस जेल के सबसे बड़े सेलिब्रिटी, क्योंकि तुमने एक पुलिस एसएचओ को उसके घर में घुस के पीटा है। ये सब पुलिस वाले ये सब करते हैं तुमसे नफरत, और इनकी शय पे इस जेल का सबसे बड़ा बवलैट क्रिमिनल तुमको मारना चाहता है। अब देखो ये समीर, जायसवाल के गैंग और मेरे गैंग में एक समझौता है, तो मैं तुम्हारी सामने से तो मदद नहीं कर सकता, पर हाँ तुम अपनी मदद कर सकते हो। अगर जायसवाल से बच गए तो राशिद कसाई का एंगल क्या है वो तो हम पता लगवा लेंगे, पर अगर जायसवाल को मार डाला तो तुम शेर। रात लंबी है और रास्ता कठिन। शब बखैर समीर बाबू।
एलपीएस रेप और हत्याकांड का केस अब सीनियर आईपीएस अधिकारी अविनाश ठाकुर को सौंप दिया गया है। केस की मुख्य उत्तरजीवी रेप पीड़िता लड़की ने 2 महीने बाद कोमा से जगकर मजिस्ट्रेट को बयान देते हुए अपराधियों के नाम लिए। उम्मीद है ये अपराधी आखिरकार पकड़े जाएंगे। लड़कों के नाम अभिनव कनौज उम्र 18 वर्ष, शार्दुल गुप्ता उम्र 18 वर्ष, शैलेंद्र ठाकुर जो अपराध में इस्तेमाल हुई गाड़ी का ड्राइवर बताया जा रहा है, और मुख्य आरोपी जिसका नाम हम यहाँ नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसकी उम्र महज 17 साल है। हिंदुस्तान न्यूज में मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी आप? शीला ठाकुर। जी जी जानते हैं, आए। क्या लेंगे आप? चाय? दूध बिना शक्कर, ठंडा और कच्चा। बिटिया से मिलना है। ओह अच्छा, अभी बुलाते। दूध हो गया? जी हाँ जी अभी लाते हैं। हम सुने तुम्हारा रेप हुआ वहां विदेश में। ये मरद जात बहुत जमाना देखे, इस वास्ते एक बात कहते हैं तुमका, अपना कसम से कहो कि आराम से बैठे वो जेल में, और बाहर आने का बाद भी फालतू में वो केस वेस का चक्कर में ना पड़े। जो होना था वो हो गया, अब भूलने का कोशिश करो, शांति से जियो। तुम्हारे लिए भी जरूरी है ना, क्यों बिटिया तो गया तुम्हारा, जो कसम को भी कुछ हो गया तो क्या करोगी? सही कहा आपने। एक दिन में 5-6 मर्दों ने मेरा रेप किया, एक के बाद एक, रोज किया, हफ्तों तक किया। वो मुझे तोड़ नहीं पाए, तो आपसे और आपके खानदान के मर्दों से क्या डरना। और जहां तक बात समीर की है, उन्हें कुछ हुआ तो कोई बात नहीं, हम अब भी जिंदा हैं, हम देख लेंगे।
खूबसूरत हो। तनिक ध्यान से निकला करो बाहर। कोनो कुछ फेंक वेंक दिया चेहरा पे तो। खबर पक्की है खालू? अब एक ब्राह्मण औरत हर रोज कसाईयों के इलाके में अपनी कोठी से टिफिन भिजवा रही है। जाहिर सी बात है, अपने पोते के लिए ही भिजवा रही है। अब सुनो मेरी बात। अल्लाह ने हमारी मदद के लिए एक दोस्त भेजा है। हमारी जगह वो लीड करेगा आप सबके साथ। तुम्हें उस पर इतना भरोसा क्यों है? वो एक मामूली सा आदमी। जायसवाल को जानते थे ना खालू? जायसवाल को इस लौंडे ने अकेले निपटा दिया। खालू तुमने नहीं देखा है जो मैंने देखा है, जो उसके साथ रह के महसूस किया है मैंने। और खालू सुनो, जब किसी आदमी को इतना मजबूर कर दिया जाए ना, तो उसे अंजाम की परवाह ना रहे। ऐसे ही मामूली लोग आगे चल के बाहुबली बनते हैं। इससे अच्छा मौका ना हमें मिलेगा ना तुम्हें। हमरे अंदाजे से वो चारों लड़के भी वही हैं। हमारे घर वाले तुम्हें फुल सपोर्ट करेंगे। खुश जाओ। खुदा हाफिज है तुम्हारा। खुदा हाफिज। पूरे कसाई बाड़े में फौज खड़ी कर रखी है। कसाई अपनी जान देने से पहले और तुम्हारी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। सोच लो समीर मियां, अभी भी वक्त है। कहीं खून खराबा देख के मन ना बदल जाए। बदर भाई, वो कहते हैं ना कि जुल्म करना और जुल्म सहना दोनों ही गुनाह है। कल जो होगा देखा जाएगा। तो फिर ठीक है, कल मुहर्रम है, सदके हुसैन के। नाम शैलेंद्र। अभिनव। बाकी के दो कहाँ? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं, मतलब कुछ दिनों पहले उठे थे, 15-20 दिन पहले, तो वो नहीं था। और वैसे भी ये सारा उसका ही प्लान था। मैं बच्चू कहाँ है? अब ठाकुर जी के अलावा कोई नहीं जान सकते। साहब, आप हमको मार दो तो इसमें आप गलत नहीं होंगे। हम कायर हैं। जिन लौंडों को इतना गलत काम करते हुए देखते रहे और कुछ भी ना कर पाए। हम भी जोर हुए पेट से। हम गरीब आदमी हैं साहब। अगर आप हमको जिंदा रखें तो हम गवाह बनने के लिए तैयार हैं साहब। मेरी बहन ने तुम लोगों का नाम ले लिया है। अब किसी गवाह की जरूरत नहीं है हमें। ठाकुर के खिलाफ साहब। ठाकुर के इस केस में लड़कियों को मारने के लिए उन्हीं का हुक्म था।
राशिद को उन्हीं ने हुक्म दिया था। हम लोगों को इतने दिन छुपा के रखा, उन्हीं के हुक्म से बच्चों को गायब कर दिया। अरे जाने कितने राज हैं हमारे पास सबूत के साथ। हम उनके रिश्तेदार हैं, लेकिन काम नौकरों से करवाते हैं हमसे। हम इन तीनों के खिलाफ भी गवाही देंगे। कैसे बच्चों ने बैट से इसी खेत में दोनों बच्चियों को दौड़ा दौड़ा के मारा। चुप कर साले, चुप कर। शार्दुल ने और उस बच्चों ने बारी बारी उस बड़ी बच्ची सीमा का रेप किया। अरे शराबखोर ने उस छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। चुप चुप, ये झूठ बोल रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, सब बच्चों का प्लान था। ये झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ अभी पुलिस को एलपीएस रेप और मर्डर कांड उसके पहले आरोपी अभिनव कनौज की लाश एक पेड़ से लटकी मिली है और दूसरे आरोपी शार्दुल गुप्ता ने मजिस्ट्रेट को आज सरेंडर कर दिया है, लेकिन दो आरोपी अब भी फरार हैं। और अब ये नया पहलू है जो इन्हें देखना है। लेकिन देखने वाली बात यह भी है कि क्या अभिनव की दिल दहलाने वाली मौत एक गुस्से, एक फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है जो बढ़ रहा है सिस्टम की कमजोरी को लेकर। बचवा अम्मा क्या करेंगे अब? बच्चों का नाम पुलिस का तो पता लग ही गया होगा। याद है कम्मू, जब हम तुम्हारा बाबूजी को मारे थे, कैसे तुम हमारा हाथ से चाकू छीन लिए थे? तो क्या करते, पुलिस का बाहर आ गई थी। तब काहे नहीं डरे? इतनी समझ तो 16 में भी थी अम्मा। 2 ही साल का सजा हुआ था। वैसे अम्मा, अगर बच्चों सरेंडर कर दे तो होगा भी ना कम्मू, आइंदा ना कहना। हमारा परिवार से अब कोई भी जेल नहीं ना जाएगा। इसी कारण तो भेजे तुमका बाहर, इतना दूर कि तुमका जेल कभी छू ना पाए। तुम्हारा तेज और आशीर्वाद है अम्मा। जब तक तुम्हारा अम्मा जिंदा है, चौड़े में रहो बचुआ। आदाब हुजूर। समीर भाई, एसएसपी साहब। सब आपका आदमी वो है हुजूर। ओके, कंफर्म सर। ये आपको ठाकुर की पूरी पत्री सुना देगा। उसके जमीन हड़पने के सबूत, उसके काले धन के ठिकाने
उसके हुक्म पे कराए गए कत्ल इस केस का गवाह बनेगा ये। तोहफा है तुम्हारे लिए। पूरी रिपोर्ट है विशेश्वर ठाकुर की। 3 मिनिस्ट्रियों से क्लियरेंस लिया है सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। विशेश्वर ठाकुर इस टाइम अपने भगोड़े बाप कमलेश ठाकुर के साथ इजिप्ट में है। वहां कोई लोकल गैंगस्टर है ताजिब हाजी, उसकी पनाह में। हमारे पास इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है इजिप्ट के लिए और कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भी नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से दरख्वास्त की है कि इजिप्ट की फॉरेन मिनिस्ट्री से बात करें। अगर हमारी दरख्वास्त मंजूर भी हो जाती है फिर भी पेपर वर्क में महीने लग जाएंगे और ये मेरे डिपार्टमेंट के लिए गतिरोध है। तुम्हारे लिए कोई रुकावट नहीं है। विशेश्वर वहां है और तुम 3 लोगों को पहले ही उनकी सही जगह पहुंचा चुके हो। सर, आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? मेरी भी एक बेटी है, छोड़ना मत उसे। समीर भाई, इजिप्ट में वैसे भी कितना बवाल चल रहा है, ऊपर से गैंगस्टर ताबिश हाजी। अरे आप दोनों लोग कैसे करोगे? समीर भाई, मैं बाखुदा दिल से बोल रहा हूं, आपको मेरी जूनियत की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। और यहाँ कुछ हो गया तो हमारी फैमिलीज को कौन प्रोटेक्ट करेगा? मुझे भरोसा है तुम और बदर भाई करोगे। They say a good cab driver knows everything about a city. Yeah. You're looking for a gun. Can you help us find one? We'll pay you $100. $100? Yeah, for $100. All right, this cab on the Nile like a boat. Yeah, like a boat, man. كان نفسي أعيش في الخير وأبعد بعيد عالشر، بس أمركم عجيب أيها البشر. Shahrukh Khan, brother, is every Egyptian's favorite. You speak Hindi? No, but I sing Hindi. What do you want, brother? My eyes. I got Uzis. And I got this beauty, M16. Of course, I got the best pistol in the world. The Glock. Here. Brother, how many you want to kill? Whoever comes my way. Ha! That's my man. How much for you? For me? To help us out, I mean. $1,000 a day, and I'm all yours. But wait, all the guns I collect from your dead friends, they're mine. Amin? Amin. Tamam. You're looking for a man. If I give you his name, can you get me his address? One day. Maximum. Deal. Amin. My brother. Welcome back to where you need to be, huh? That's your man, Kamlesh. We know his son is in there for sure. They have hired 15 to 20 local boys for their security. Most of the house occupants are up till late. Morning dawn, best time to attack. Catch them off guard.
हम सुबह अटैक करेंगे। We'll attack in the morning. तुम्हें पता है ना, मर भी सकते हैं आज, कुछ भी हो जाए, डरना नहीं है। انت مين؟ انت مين يا؟ انت مين؟ is this guy? भाई वो छोटी लड़की का बाप है। Is this guy here for you both? Yes. He is here for my son. You'll need this. Let's go. شكرا.
नहीं, बच्चू उस कार में था। महसूस करता हूँ।
ठाकुर जी, वो शैलेंद्रवा विटनेस बन गया है। एसएसपी आ रहा है अरेस्ट वारंट लेकर। हमरे लोग वहां भी तैयार हैं, घुसने नहीं देंगे साले को। कुछ नहीं, आने दो। बाल तो बना दो हमरा। आइए, आपको और कुछ भी दिखाना है? ये सब कौन है खालू? समीर मियाँ, ये लखनऊ और मलिहाबाद के नए बाहुबली की सभा है। आपसे मिलने आए ये सब। वो जो हारिस के बगल में खड़े हैं, आपको अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए न्योता देने आए। ये जो साहब खड़े हैं ना, इनकी 16 साल की बच्ची 9 दिन से लापता है। पुलिस कुछ नहीं कर पा रही, इसलिए आपसे मदद मांगने के लिए आए।